उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बिछिया इलाके में स्थित पीएसी ट्रेनिंग सेंटर में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोल दी है। वीडियो में 600 से अधिक महिला ट्रेनी सिपाही सड़क पर विरोध करते दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि ट्रेनिंग सेंटर में ना पीने का पानी है, ना बिजली और ना ही बुनियादी सुविधाएं। नमस्कार, मैं मीरा देवी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया का शो राजनीति रस राय। इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जो न सिर्फ गोरखपुर के प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन की स्थिति को भी दिखाता है। 21 जुलाई से शुरू हुए ट्रेनिंग के महज 2 दिन बाद ही इन महिला ट्रेनी सिपाहियों ने मोर्चा खोल दिया। हमें खुले में नहाने के लिए मजबूर किया गया और व्यवस्था ही नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों गया? ऐसे सवाल कैमरे पर पूछती इन महिलाओं की आवाजों को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है? इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि टॉयलेट और गैलरी जैसी निजी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर वर्दी में रहने वाली महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि गोरखपुर की बेइंतजामी दिखा रही है कि नारी वंदना भाजपा का एक चुनावी नारा है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज काका ने द वायर से कहा कि मुख्यमंत्री का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा तब तक बेमानी है जब तक एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित नहीं की जा सके। वहीं महिला अधिकार संगठनों ने भी इसी तरह की चिंता जाहिर की है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन की राज्य संयुक्त सचिव मीना सिंह ने कहा है कि आरोपी को सिर्फ सस्पेंड करना एक खानापूर्ति है, जबकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सस्पेंड करना सिर्फ औपचारिकता है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ही महिलाओं की गरिमा की रक्षा नहीं हो पा रही है तो राज्य भर में महिलाओं की हालात का अंदाजा लगाइए ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन जब असली कार्रवाई की बात आती है तो कुछ ठोस नजर नहीं आता है। इस पूरे प्रकरण के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, मगर द वायर के अनुसार अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ पोस्टरों और भाषणों तक सीमित रह गए हैं? एक और सरकार उत्तर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे बताने का दावा करती है और दूसरी ओर गोरखपुर की यह घटना इस दावे की सच्चाई को सामने ला देती है। ये वही महिलाएं हैं जिन्हें कल देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये वही वर्दी पहनकर समाज की महिलाओं की सुरक्षा करेंगी, लेकिन आज वो खुद अपमान, डर और उपेक्षा का सामना कर रही हैं, और वो भी एक सरकारी ट्रेनिंग सेंटर में। क्या यही है हमारे सिस्टम का चेहरा? महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ पढ़ाई, नौकरी या कमाई तक सीमित नहीं होता। सशक्तिकरण का असली अर्थ है इज्जत, सुरक्षा और बराबरी के अवसर देना। जब एक सरकारी ट्रेनिंग सेंटर में महिलाएं शौचालय, पीने का पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हों, तो यह केवल अव्यवस्था नहीं बल्कि सोच की समस्या है। अब जरा इनकी नौकरी की भी बात कर लेते हैं। प्रांतीय सशस्त्र बल की
सिपाही पद पर बेसिक सैलरी 21,700 है। भत्तों और कटौतियों के बाद इन हैंडवर्क सैलरी करीब 32,000 से 33,000 प्रति माह बनती है। इस भर्ती प्रक्रिया में 1.5 लाख लड़कियों ने आवेदन किया था, जिनमें से सिर्फ 2,282 का चयन हुआ। लेकिन अगर नौकरी के पहले ही दिन उन्हें ऐसा अपमान और उपेक्षा मिले तो क्या ये वाकई सरकारी नौकरी जैसा सम्मान है? सच्चाई ये भी है कि पीएससी की नौकरी को वही लड़कियां चुनती हैं जो ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर घरों से आती हैं। शायद इसीलिए उनसे ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई कलेक्टर की नौकरी नहीं है। क्या लैपटॉप बांटना, साइकिल देना और सामूहिक विवाह करवा देना ही महिला सशक्तिकरण है? नहीं। जब तक सिस्टम और प्रशासनिक ढांचा महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा नहीं देगा, तब तक असली बदलाव मुमकिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके घरों से भी महिलाएं, लड़कियां जाती होंगी इस नौकरी के लिए, अप्लाई करी होंगी। तो आप इस मुद्दे पर जरूर से अपने विचार शामिल कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।